Hello everyone, welcome to iQuanta. My name is Nitin. I'm sure all of you are doing good. Guys, today we are going to start a new chapter which is called Time and Work, a very important chapter. In this, first we'll be discussing some very basic concepts and then some important application as well. So guys, let's start the basic concept. In the basic concept, guys, first thing I would like to tell you that there are three parameters. One of them is called, the amount of the number of people who are doing some job, right? Second, we can say is the amount of the work done, right? And the third parameter is the amount of the time being taken, to finish a particular type of वर्क ऑलराइट. तो गाइस इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर कोई भी एक पैरामीटर कांस्टेंट है या फिक्स है तो बाकी दोनों पैरामीटर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है या बाकी दोनों पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है, राइट. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जब नंबर ऑफ पीपल फिक्स है या फिर कांस्टेंट है, राइट. तो लेट मी राइट दिस. नंबर वन, let the number of people is fixed or constant, right. Okay guys, तो हमें पता करना है बाकी दोनों पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन, मतलब कि वर्क डन और टाइम टेकन के बीच में रिलेशन. ओके गाइस, ऑलराइट, सिंपल. सो यू कैन सिंपली ऑब्जर्व द सिनेरियो. अगर लोगों को हम कांस्टेंट कर देते हैं, पीपल को कांस्टेंट कर देते हैं जो जॉब कर रहे हैं, राइट. तो गाइस इन लोगों को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे वो उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करके आएंगे, राइट. अगर आप टाइम कम देंगे तो वर्क भी वो कम करेंगे. या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर हम उन्हें डबल टाइम देंगे तो वर्क भी डबल करेंगे, अगर हम उन्हें हाफ टाइम देंगे तो वो वर्क भी हाफ करेंगे. एंड दैट इज बेसिकली द रिलेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी. दिस chapter directly in inversely proportionality we have covered in detail in the topic ratios. If you have any doubt about them, you can watch that video as well, right. So here, as I discussed, that this will be directly proportional between work done and time taken. So let me put the sign. This sign has to be the proportional to each other. Simple, right. Okay, now the second thing, if I say this time guys that the time taken is fixed, right. Time taken for which the people are working, let's say अगर टाइम टेकन फिक्स हो जाता है तो हमें इस रिलेशन निकालना है नंबर ऑफ पीपल में और वर्क डन में, राइट. ओके, वर्क डन और नंबर ऑफ पीपल में. सो गाइस यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत ही आसान है. अगर आप नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करेंगे, राइट, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वर्क करेंगे. अगर हम उन्हें टाइम सेम दे दें, ओके, अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो वर्क भी ज़्यादा करेंगे, अगर हम लोग कम कर देंगे तो वर्क भी अपने आप ही कम हो जाएगा. और इन अ वे वी कैन से if the people are getting double, the work done will be double. If the people are getting half, then the work done will also get half. That means they are changing at the same rates. That means we can say they are directly proportional to each other, right? Directly proportional. Let's put this sign over here. Okay guys, simple. Finally, let's talk about the third one. Guys, अगर हम इसी तरह से बोलें कि work done fixed है तो क्या होगा, right? The last one. Okay. If the work done is fixed or कांस्टेंट, राइट. अब देखिए क्या होगा. अब हमें रिलेशन निकालना है नंबर ऑफ पीपल में और टाइम टेकन में. सिंपल है ना, नंबर ऑफ पीपल में और टाइम टेकन में. तो गाइस इस बार क्या होगा, इस बार एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा. देखिए कोई वर्क अगर फिक्स है और अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें कम टाइम में ही वो वर्क फिनिश कर देंगे, है ना गाइस. अगर वर्क फिक्स है, अगर आप लोग इंक्रीज करने वाले हो तो उन्हें कम टाइम की ज़रूरत होगी. अगर हम पीपल कम कर देंगे तो हाँ उन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा वर्क फिनिश करने में. या आप ऐसे बोल सकते हो एक्चुअली कि अगर आप पीपल डबल करने वाले हो तो टाइम एक्चुअली हाफ हो जाएगा, और अगर हम पीपल हाफ करने वाले हैं तो टाइम एक्चुअली डबल हो जाएगा. एंड दैट इज नथिंग but the relation of inversely proportionality, right. So we can say the number of people are inversely proportional to the time taken. It's proportional to 1 upon time taken. This is also how we can actually say this, right. Now guys, I'm going to do one thing. whatever we have learned, इसके बेसिस पे हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, राइट. अगर आपको याद हो, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था अबाउट द मिक्स प्रोपोर्शनैलिटी और मिक्स वेरिएशन, राइट. मैंने एक केस आपको समझाया था गाइस. अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. लेट्स से वी आर गिवन that A is proportional to B, right, and we are also given that A is proportional to C, right. Let's say this is relation number 1 and let's say this is relation number 2, right. Now what will happen guys, now by using 1 and 2, by using 1 and 2 we can say what I told you this before as well. देखिए इन दोनों रिलेशन में गाइस लेफ्ट साइड में सेम वेरिएबल है A, राइट. तो जो रिजल्ट होगा ना
उसके भी लेफ्ट साइड में सेम वेरिएबल ए ही आ जाएगा, राइट। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में इन दोनों रिलेशन में गाइस जो वेरिएबल्स हैं बी एंड सी, इन दोनों का आ जाएगा प्रोडक्ट. सो वी कैन से व्हाट, दैट ए विल बी प्रोपोर्शनल टू बी इनटू सी. दिस इज व्हाट आई हैव टॉट in the ratio chapter as well, right? Now I'm going to use it in this concept. Let me show you how. देखिए इस पीछे जो मैंने लिखा है ना, पहला केस जब पीपल फिक्स है तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टाइम टेकन, इसको मैंने ले लिया रिलेशन नंबर 1. सिमिलरली इसको मैंने लिया रिलेशन नंबर 2 एंड यहाँ पे हमने ले लिया रिलेशन नंबर 3, राइट. अब गाइस देखिए रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2 में यहाँ पे दोनों में ही लेफ्ट साइड में सेम वेरिएबल है वर्क डन, राइट, और राइट साइड में वेरिएबल्स डिफरेंट है. तो मैं यही यूज करने जा रहा हूँ गाइस, ओके. अभी मैंने आपको क्या बताया, इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए इज प्रोपोर्शनल टू सी देन ए मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू बी इनटू सी, राइट. तो अगर मैं फर्स्ट और टू रिलेशन में, फर्स्ट और सेकंड रिलेशन में बोलूँ थोड़ी देर के लिए कि वर्क डन हमारा ए है, ओके, और टाइम टेकन हमारा बी है, राइट, और नंबर ऑफ पीपल हमारा सी है, तो वी कैन से व्हाट, we can say here that A is proportional to B and also A is proportional to C. That means A must be proportional to B into C, right? Just like using this concept which I have taught you here, right? तो guys इस slide में मैं क्या करूँगा, relation number 1 और 2 को use करूँगा, right? We can say what, by 1 and 2, okay? A is again proportional to B into C, right? But this time A is the work done, B is the time taken, and C is the number of people. Simple, right? So I can use this thing that work done is proportional to what? Is proportional to the B. B is here time taken and C is the number of people, right? Time taken into the number of people, right? तो guys ये भी एक बहुत ही important concept है जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है. इसको गाइस थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट. देखिए जरा कैसे, इस यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इस बार लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू, अब मैं नंबर ऑफ पीपल को पहले लेने जा रहा हूँ और टाइम टेकन को बाद में. वाई, आई टेल यू वेरी सून, राइट. इसका एक रीज़न है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं आपको ये सब बताऊँगा, ओके. नंबर ऑफ पीपल इनटू नथिंग बट टाइम टेकन. अब गाइस जब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे, आगे भी जो हम करेंगे तो अभी ऑब्जर्व करेंगे कि यूजुअली पीपल क्या होते हैं, पीपल हो सकते हैं मेन, वुमेन, बॉयज, समथिंग लाइक दिस, राइट. तो अभी मैं एक काम करने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल को कुछ नहीं, मैं नंबर ऑफ मेन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ. सिंपल गाइस, राइट. नंबर ऑफ पीपल इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेन. Just you can say for an example, right, number of people I'm going to represent with the number of men, but people में कुछ भी हो सकता है, it could be women, children, boys, anything, right. Okay, similarly यहाँ पे time taken को usually जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो usually time taken लिखा होगा डेज में, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी डेज में होगा, कभी आवर्स में होगा, कभी मंथ में, कभी मिनट में भी हो सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन में टाइम टेकन डेज के फॉर्मेट में ही लिखा होता है. तो इस टाइम टेकन को मैं लिखने जा रहा हूँ नंबर ऑफ डेज, ओके. टाइम टेकन को मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डेज. इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा इस नंबर ऑफ मेन इनटू नंबर ऑफ डेज, राइट. इसको ना हम एक स्टेटमेंट में बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं number of men into number of days is nothing but men days. Okay guys, this is just a way of writing things. Okay, number of men और number of days को हमने लिख दिया men days. Simple, right? Men days का मतलब क्या है, number of men और number of days का product. Okay guys, simple things. Okay, इसी तरह से जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा मेन ही हो क्वेश्चंस में, मेन की जगह वुमेन भी हो सकता है, तो मेन डेज को हम बोल देंगे वुमेन डेज. सिंपल, राइट. हो सकता है कि चिल्ड्रन डेज हो सकता है बॉयज डेज हो, कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट दे कुड बी मेन आवर्स, मेन मिनट्स, कुछ भी हो सकता है. सिंपल गाइस, राइट. डेज की जगह टाइम का यूनिट मिनट्स या आवर्स भी हो सकता है. सो दिस इज समथिंग विच विल अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, राइट. बट हमने इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द मेन डेज, और इस तरह से हम याद रखने की कोशिश करेंगे. ओके, इसके बाद क्या होगा देखिए जरा, अभी मैंने आपको बताया कि वर्क डन इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू मेन डेज, राइट. ओके, मेन डेज इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको वेरिएशन में आपको सिखाया था कि जब A प्रोपोर्शनल टू B होता है तो A1 is to A2 इज इक्वल टू B1 is to B2 हो जाता है, राइट. सिमिलरली गाइस यहाँ पे जब A प्रोपोर्शनल टू B इंटू C है तो मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, A1 is to A2 हो जाएगा, वी कैन से B1 इंटू C1 is to B2 इंटू C2, राइट. या फिर आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, मतलब वी कैन ऑल्सो से A1 अपॉन A2
is equal to B1 upon B2 into C1 upon C2, ये भी हम बोल सकते हैं राइट। अब ये सब पॉइंट गाइस हम मेन डेज के केस में भी यूज करने वाले हैं। कैसे, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मेन डेज इज प्रोपोर्शनल टू मेन इंटू डेज है, मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू बी इंटू सी है, तो हम क्या बोलेंगे, A1 इंटू A1 इज टू A2 इज इक्वल टू B1 इंटू C1 इज टू B2 इंटू C2 राइट। तो यहाँ पे भी गाइस हम बोलेंगे क्या, A इज वर्क डन, B यू कैन से डेज और मैन, एक ही बात है, B इज मैन, C इज डेज, या फिर B इज डेज या C इज मैन, एक ही बात है गाइस राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, वर्क डन is to work done 1 is to work done 2 right, is equal to M1 into D1 is to M2 into D2, simple right। या फिर इसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि W1 upon W2 is equal to what, is equal to M1 upon M2 into D1 upon D2, एक ही बात है गाइस राइट, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। ओके, इसमें गाइस एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे राइट, और वो क्या है, लेट्स से कि वर्क डन अगर फिक्स हो जाए तो क्या होगा राइट, इफ वर्क डन इज फिक्स, ऑलराइट, इफ वर्क डन इज फिक्स which means we can say what, which also means that W1 is equal to W2 right। That means guys, if W1 is equal to W2, so from here we can say W1 upon W2 1 be 1, that means M1 D1 is to M2 D2 should also be 1 is to 1, that means M1 into D1 should be M2 into D2, very simple right। If W1 is equal to W2, that means M1 into D1 is also equal to M2 into D2 right, okay, simple things right guys। in fact आपको याद है शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि अगर वर्क डन फिक्स है तो नंबर ऑफ पीपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, और ये गाइस रिजल्ट से भी हम M1 into D1 is equal to M2 into D2 डिराइव कर सकते हैं, एक ही बात है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक concept related to this chapter. Now we are going to do some application based on the same, and guys I'm going to use the application in this session which have been asked in some of the important exams for which we are actually preparing. Okay, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। It says that if 15 men can finish a piece of work in 20 days, then how many men can finish the same work in 10 days? Okay guys, it's an easy question right? Why it's an easy question? See, पहले सिनेरियो में टाइम है 20 days एंड सेकेंड सिनेरियो में टाइम है एक्चुअली 10 days। तो गाइस आप बोल सकते हैं क्या, ये जो टाइम है ना ये डायरेक्टली हाफ हो गया है ना, डायरेक्टली हाफ हो गया, और वर्क एक्चुअली क्या है, वर्क इज द सेम, दे हैव क्लियरली मेंशन दैट दे आर डूइंग द सेम वर्क, दैट मीन्स द वर्क डन इज सेम राइट, टाइम इज गेटिंग एग्जैक्टली हाफ, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल शुड बी गेटिंग एग्जैक्टली double of themselves right। Why? If you remember the very first concept I told you, अगर work done fix है तो number of people time taken की guys inversely proportion हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, time is getting half, so number of people should be getting exactly double। Such an easy question right guys, let me write it fast। Since time is getting half right, so number of people should be getting double to themselves right। ओके, डबल टू देमसेल्फ, दैट मीन्स पहले कितने मैन थे गाइस 15, तो अब हो जाएंगे 30 मैन, एंड दैट मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बट गाइस वी नो दैट कि हर बार इतना आसान नहीं होने वाला है राइट, सो हर बार इतना आसान अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम इतनी ईजिली सॉल्व भी नहीं कर सकते, सो वी शुड नो अदर वेज ऑल्सो राइट। व्हाट आर द अदर वेज? रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू गाइस, इफ द वर्क डन इज फिक्स्ड then W1 is equal to W2, that means M1 D1 is also equal to M2 D2 right। तो हम इस पॉइंट को यूज करने वाले हैं। This you can see is the second way of doing the problem right। work done fix है, यानी कि M1 into D1 should also be equal to M2 into D2, alright। तो guys M1 कितना है देखिए जरा, पहले केस में मैन है 15 right, और पहले केस में डेज कितने हैं 20, ऑलराइट। दूसरे केस में मैन कितने हैं नहीं पता, इनफैक्ट यही तो हमारा क्वेश्चन है राइट। दूसरे केस में डेज कितने हैं 10, दैट्स इट दैट्स इट। सो 10 2s are 20, that means 15 into 2 is 30, that has to be equal to M2। दैट मीन गाइस सेकंड केस में मैन कितने आ गए 30, पहले भी हमने यही डिस्कस किया था, अभी भी ये आया, वेरी ऑब्वियस राइट। तो इस तरह से हम इस बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला हर बार इतना आसान नहीं होगा कि रेशियो डबल या हाफ हो जाए, तो आपको ये दूसरा तरीका आना ही चाहिए। ओके गाइस, चलिए इसी बात पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सम मैन कैन फिनिश अ वर्क in 20 days if 15 men leave the work, then they finish it the same work in 30 days,
फाइंड द नंबर ऑफ मैन इनिशियली। ओके, शुरू में कुछ मैन है, राइट, वो एक वर्क को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, 15 मैन ने वर्क छोड़ दिया, जिसकी वजह से सेम वर्क फिनिश हो रहा है अभी 30 डेज में। ओके ओके, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन इनिशियली। तो गाइस एक चीज यहाँ पे भी कॉमन है कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द वर्क इज द सेम, दे आर डूइंग द सेम वर्क। तो गाइस अगर वर्क सेम है तो हम क्या बोलेंगे, रिमेंबर इफ वर्क इज सेम देन m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, राइट। या फिर गाइस से आप ये भी बोल सकते हो, देखिए अगर m1 d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 है, राइट, तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि m1 अपॉन m2 मस्ट बी इक्वल टू d2 अपॉन d1, राइट। इनफैक्ट यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, और ये बात हमने शुरू में डिस्कस भी करी हुई है ना गाइस, कि नंबर ऑफ पीपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ द वर्क डन इज फिक्स, राइट। ओके, तो यही पॉइंट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। और गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने बोला कि वर्क फिक्स है, तो नंबर ऑफ पीपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे टाइम टेकन के। टाइम टेकन का रेशियो देखिए कितना है, फर्स्ट केस में टाइम लग रहा है 20 डेज और सेकंड केस में लग रहा है 30 डेज, राइट। सो वी कैन से d1 is to d2 should be 20 is to 30, that means 2 is to 3, right. That means the ratio of the men has to be, the inverse of it. That means it has to be 3 is to 2. Simple, है ना guys? The ratio of the men should be 3 is to 2. Now we also know that in the second scenario, 15 men have left the work. That means m1 minus m2 has to be nothing but 15, right? अब गाइस देखिए इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम तुरंत m1 और m2 निकाल सकते हैं, वेरी ऑब्वियस, राइट। देखिए दो नंबर्स का रेशियो है 3:2 और दो नंबर्स का डिफरेंस है 15, और हमें चाहिए m1 m2 या फिर सिर्फ m1, राइट। तो ये तो गाइस रेशियो में मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं इन सबको सॉल्व करने के लिए, राइट। हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, देखिए हम अज्यूम कर लेंगे कि m1 is 3, m2 is 2, that means the difference is 1, but in the real the difference is 15, so one of the assumption is 15 of the real, that means 3 of the assumption is 45 of the real and 2 of the assumption is 30 of the real. So guys यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, m1 is equal to 45 and m2 is equal to 30, right. ये सब हमने रेशियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अगर आपको ये सब डिटेल में नहीं पता है तो आप रेशियो की क्लासेस फिर से देख सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मैन इनिशियली इज 45 and later on is 30, right, and you can say the difference is also 15. That's it. So this is how we can solve this question number 2. All right, now coming to question number 3, just a second guys. All right, question number 3 is what it says that if 10 men can paint 80 meter square wall in 15 days, then how many meter square wall can 6 men paint in 20 days, right guys? So this time what is the work? The work is nothing but painting the wall, right? तो फर्स्ट केस में उन्होंने बोला है कि 80 मीटर स्क्वायर वॉल हमने पेंट करी है, राइट। तो गाइस इसको हम कुछ नहीं बट अमाउंट ऑफ द वर्क कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और फिर पूछा है कि सेकंड केस में कितने स्क्वायर मीटर वॉल पेंट हुई है, मतलब सेकंड केस में कितना वर्क है ये हमें एक तरह से निकालना है, सिंपल, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द मैन डेज, राइट। इस पॉइंट को हम यूज करने जा रहे हैं, मतलब W1 is to W2 should be M1 D1 is to M2 D2, सिंपल। और ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि W1 is to W2 should be equal to M1 into D1 is to M2 into D2. Why? Because this time the work is obviously not the same. Like guys, previous question में work same हो रहा था, लेकिन इस बार work बिल्कुल भी same नहीं है, right? Okay. देखिए गाइस, M1 D1 is to M2 D2 हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, राइट। और W1 कितना है 80 और हमें W2 एक तरह से चाहिए, सिंपल, राइट। देखिए W1 कितना है 80, लिख लेते हैं इसको। W2 we have to find it out. M1 कितना है, M1 है 10, राइट। D1 कितना है, D1 है 15। देखिए शुरू में 10 men है which can finish the job in 15 days, right.
सेकेंड केस में कितने मैन है देखिए जरा, सेकेंड केस में वी हैव 6 men and they are taking 20 days. So M2 is 6 and D2 is 20. So guys, by the help of this, we have to find W2, which is so simple after that, right? देखिए 10, 2s are 20, 15 and 6 में 3 is common, so 2s are, and you know we can say this is 5, and 5 से ये cancel हो जाएगा, which is 16, right? Now doing some cross multiplication, right? 2 and 2, they both should go there, means 16 into 2 into 2, alright? और right side में हो जाएगा हमारे पास W2, which must be how much, everybody? W2 must be 16 fours, which you can say 64 square meters, right? So yes, in the second case, the people will paint how much of wall? They will paint 64 square meter of the wall. Simple. Okay guys, so this is how we can solve this, you know, basic question as well. देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, अभी तक पिछले दोनों क्वेश्चन में the work done was being the fix, but this time the work done is not fixed, so now we'll keep, you know, changing the amount of the work done as well. Okay, coming to the next problem. इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. देखिए क्या हो रहा है. They're saying there is a contractor who agreed to construct a 6-kilometer road in 200 days. He employed 140 persons for the work. After 60 days, he realized that only 1.5 kilometer road has been completed, right? How many additional people would he need to employ in order to finish the work exactly on the time? Okay guys, शुरू में उसने क्या सोचा था, the contractor ने, कि वो एक 6 किलोमीटर रोड को कंस्ट्रक्ट कर लेगा 200 डेज में, बट ऐसा हो नहीं पाया गाइस. हो क्या रहा है देखिए जरा, he employed 140 person, right? लेकिन 60 डेज के बाद उसे पता चला कि 1.5 किलोमीटर रोड ही अभी तक कंप्लीट हुई है. होनी कितनी चाहिए थी बाय द वे, 200 डेज में अगर 6 किलोमीटर है तो 60 डेज में ये तो श्योर है कि 1.5 नहीं 1.5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए. आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, राइट? क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा है कि ही रियलाइज ओनली 1.5, दैट मीन जितना रिक्वायर्ड था उससे कम ही कंस्ट्रक्ट हो रही है, राइट? तभी ये क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है. फिर आखिरी में क्या पूछा है कि हाउ मेनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड to employ in order to finish the work exactly on the time, right? Okay, देखिए इस total work कितना है 6, right? शुरू में in the first task he constructed only 1.5, so the remaining road is 4.5 kilometer. Number one job, right? The target is time was 200 days. Initially he had taken how many days? 60. So how many days are required more? 140 days are required more. This is also we know, right? तो ये सब बातें हम ध्यान रखेंगे. Okay guys, देखिए first case में वर्क कितना हुआ है, फर्स्ट केस में वर्क हुआ है 1.5 किलोमीटर, राइट? बाय द हेल्प ऑफ हाउ मेनी पीपल? बाय द हेल्प ऑफ 140 पीपल, राइट? एंड हाउ मेनी डेज हैज बीन टेकन बाय देम? 60 days has been taken by them, right? Simple things. Okay guys, second case क्या है? Second case में how much road more need to be constructed? That we can say is 4.5 kilometer, right? Out of 6 kilometer, 1.5 has been constructed in the first, 4.5 kilometer more need to be constructed, right? इसके बाद how many days are left? देखिए 200 days में से 60 days हो गए हैं, means 140 days are left more, right? Now they are saying that how many more men he needs to employ. So guys, I'm assuming that in the second scenario, he needs to employ M people, right? I'm not saying M more, I'm saying M people he needs to employ. बाद में डिफरेंस निकाल के बता दूंगा कि कितने मैन उसे इंक्रीज करने चाहिए. सिंपल, ओके? अब गाइस इसको भी आप कैसे कर सकते हो? अगेन विद द रेशियो W1 is to W2 is M1 D1 is to M2 D2, right? M1 into D1 is to M2 into D2. या फिर गाइस आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्या याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन is nothing but proportional to the men days. Men days is what? The product of the number of men and the number of days, right? तो गाइस जिस रेट से वर्क डन चेंज होगा उसी रेट से ही men days भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो वर्क है वो 1.5 से 4.5 किलोमीटर हो रहा है फर्स्ट केस से सेकेंड केस में, यानी कि वर्क हो रहा है एग्जैक्टली ट्रिपल, राइट गाइस? वर्क हो रहा है एग्जैक्टली ट्रिपल, दैट मीन्स मेन डेज भी एग्जैक्टली ट्रिपल हो जाना चाहिए, है ना गाइस? वर्क हो रहा है ट्रिपल तो मेन डेज भी ट्रिपल हो जाना चाहिए. मतलब सेकंड केस में गाइस जो मेन डेज है वो फर्स्ट केस के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स होगा. दैट्स इट. अगर आप ये यूज करेंगे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट? ओके, सेकंड केस में मेन डेज कितना होगा? मेन डेज मतलब नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज, दैट मीन्स वी कैन से m into 140, राइट?
और गाइस फर्स्ट केस में मेन डेज कितना है 140 इंटू 60, राइट, लेट मी राइट दिस फर्स्ट 140 इंटू 60। और हमें क्या अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सेकंड केस में जो मेन डेज है वो फर्स्ट केस के मेन डेज का एग्जैक्टली ट्रिपल हो जाएगा। तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द मेन डेज ऑफ द फर्स्ट केस बाय 3 to make it equal to the main days of the second case. That's it. Now guys, we can easily get the value of capital M, right? Let me show you how. See, 140 got cancelled out, right? So the value of M has to be how much? We can say this is 60 into 3, which is equal to 180. That's it, है ना guys? That's it. Simple. अब देखिए शुरू में कितने men थे? 140, right? Now we have 180 men in the second case so that we can finish the job in the required time. Okay, so how many men we have increased? So guys, पहले थे 140, अब है 180. So obviously we have increased 40 men, right? So the answer has to be 40 for this particular question. A very good question. I hope you guys understood. Okay, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे. Let's move to the next problem. This is also a very nice question, right? Okay, the question says that there is a group of n people who worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. देखा इस अभी तक सारे क्वेश्चन में डेज आ रहा था, अब पहली बार किसी क्वेश्चन में आवर्स भी आ गया है, राइट, जो होना ही था। ओके, फिर क्या बोला है, देयर आफ्टर 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the project in 14 days by working 10 hours a day. Then we have to find the value of n, right? Okay guys, शुरू में 10 days में जब लोग क्या कर रहे थे, 7 आवर्स वर्क कर रहे थे पर डे, तो उन्होंने 35% वर्क फिनिश किया, राइट। सेकेंड केस में 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, उसके बाद रिमेनिंग लोगों ने क्या किया गाइस, 10 आवर्स वर्क किया हर दिन और 14 डेज वर्क किया, और हमें एन की वैल्यू चाहिए। अब गाइस इस केस में हम मेन वर्क को प्रोपोर्शनल टू मेन डेज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, मेन आवर बोलेंगे। ये अल्टीमेटली जो काम हो रहा है वो आवर्स में हो रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा, हम बोलेंगे कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू नथिंग बट द मेन आवर्स, सिंपल, राइट। we'll say this is the men hours. all right, perfect. चलिए अब इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं गाइस, देखिए जरा। पहले केस में कितना वर्क हो रहा है, 35%, यू कैन सी दैट, राइट। दूसरे केस में कितना वर्क हो रहा है, रिमेनिंग, विच मीन 65%, राइट। सो वी कैन से व्हाट, W1 is 35% and W2 is 65%, राइट। एंड पहले केस में मेन कितने हैं, n, which we can just say n for now, right। और दूसरे केस में मेन कितने हैं, 10 लोगों ने छोड़ दिया, सो वी कैन से n-10, ओके। या फिर गाइस अगर हम ये वेरिएबल से बचना चाहते हैं, हम रेशियो से सॉल्व करें, दैट विल बी मच बेटर। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहले केस में लेट्स से x मेन थे या m1 मेन थे, और दूसरे केस में m2 मेन थे, दैट विल बी मच बेटर, राइट। ओके, आवर्स पहले केस में कितने होंगे, वी कैन से 7 into 10, एंड दूसरे केस में वी कैन से 14 into 10, ओके, दैट्स इट। बस इसी को यूज करेंगे। अब गाइस याद है मैंने आपको बताया था कि इफ work done is proportional to man hours, so we can say what, we can say W1 is to W2 is M1 into H1, right, man hours, okay, is to M2 into H2, that's it. What this is what we can say here, simple things, right। okay, अब देखिए जरा, अभी हमने डिस्कस किया कि पहले केस में वर्क कितना है 35, सेकंड केस में 65। अब इन सारी वैल्यूज को हम इस रेशियो में पुट अप कर देंगे, राइट। W1 is 35, W2 is 65, राइट। मेन हमने फर्स्ट केस में ले लिए M1, सेकंड केस में M2, जस्ट नथिंग वी आर टेकिंग, राइट, ओनली M1 एंड M2, और राइट। पहले केस में कितने आवर्स हैं, यू कैन से 10 into 7, राइट। और सेकंड केस में कितने आवर्स हैं, सो वी कैन से व्हाट, वी कैन से 14 into 10, सिंपल, राइट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब इसके हेल्प से हम M1 और M2 का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके गाइस। वी कैन से 14 into 10, एंड यस विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ M1 एंड M2। लेट मी शो यू हाउ। देखिए 10 कैंसिल, है ना गाइस, और यहाँ पे 35 और 65 में यू कैन से 5 इज कॉमन, सो दिस विल बी 7 and this will be 13, simple। 7 is, you can say 2s are with the help of this, simple, and this 2 will go there, okay, and we can say what, we can say 2 will go there, so 7 into 2 is 14 divided by 13, the right hand side has to be, we can say M1 upon M2, all right। So guys, the ratio of the men in both the cases came out to be how much, 14 is to 13. Let me write this here, M1 is to M2,
came to be how much? We can say this is 14:13. Simple, right? Guys, याद है हमें बोला गया था कि सेकंड केस में 10 लोगों ने वर्क छोड़ दिया है, राइट? ग्रुप को छोड़ दिया है, यानी कि सेकंड केस में जो मेन है M2 वो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन M1 से 10 कम होने चाहिए, राइट? सो वी कैन ऑल्सो से दैट M1 minus M2 has to be actually 10. ओके, परफेक्ट। अब गाइस इन दोनों रिलेशन के हेल्प से हम M1 और M2 बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, राइट? हम अज्यूम कर लेंगे फिर से, लेट्स से M1 is 14, M2 is 13। तो अजम्पशन में गाइस डिफरेंस है 1, लेकिन रियल में डिफरेंस है 10, राइट? यानी कि अजम्पशन का 1 इज रियल का 10, सो अजम्पशन का 14 इज रियल का 140, अजम्पशन का 13 इज रियल का 130। सो वी कैन से व्हाट? वी कैन से फ्रॉम दिस दैट M1 in real has to be 140, right? M2 in real has to be 130. Simple guys, right? That's it. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? To find the value of n. n क्या है? n is nothing but the number of people who started the job, right? तो हमें n की वैल्यू चाहिए, और n की वैल्यू कितनी है? M1 that we can say is 140. That means guys the answer is 140. A very good question, right? I hope you guys got to understand well. ओके, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? दे आर सेइंग 5 men और 8 women, right? They can finish a piece of work in 50 days. Okay, now they are saying that then in how many days will 9 men and 12 women finish the same work, right? Guys, 5 men or 8 women can finish the work in 50 days. What is the meaning of 5 men और 8 वुमेन? पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। 5 men और 8 वुमेन, देखिए जब भी और लिखा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि चाहे तो हम 5 men ले लें या हम 8 वुमेन ले लें, राइट? इनमें से कुछ भी ले लोगे आप, वो 50 डेज में वर्क फिनिश कर सकते हैं, राइट? चाहे इनमें से आप कुछ भी ले लो, चाहे 5 men लो या 8 वुमेन लो। यानी कि इन अ वे वी कैन से व्हाट? द गाइस एफिशिएंसी ऑफ 5 men, राइट, is equal to the efficiency of 8 women, right? In a way we can say कि 5 men की जो efficiency है वो 8 women की efficiency के equal है, okay? Fine. अब गाइस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, हम इनकी efficiency का ratio निकाल सकते हैं। M/W should be how much? We can say that should be 8:5. Simple, we can say M/W is nothing but 8:5. All right. इसके बाद we know that कि चाहे 5 men हो या 8 women हो, वो 50 डेज में वर्क फिनिश कर सकते हैं, राइट? तो हमें चाहिए कि उतना ही वर्क अगर गाइस 9 men और कौन हो, 9 men and 12 women हो, तो ये लोग सेम वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगाएंगे। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू फाइंड आउट। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? हम गाइस क्या कर सकते हैं, ये जो हमने रेशियो निकाला है ना, दैट वी कैन से इज द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज, और इसके हेल्प से हम इनका वर्क डन अज्यूम कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स से व्हाट, लेट one man does 8 units of the work in 1 day. Okay, we can assume let one man does 8 units of the work in 1 day, and similarly with the ratio we can also say let one woman does 5 units of the work in a day, right? हमने क्या assume कर लिया गाइस, एक मैन एक दिन में 8 यूनिट ऑफ द वर्क करता है, राइट? और एक वुमेन एक दिन में 5 यूनिट ऑफ द वर्क फिनिश कर सकता है, राइट? ये हमने अज्यूम कर लिया, बट एज आई सेड दिस वी आर अज्यूमिंग इन 1 डे, राइट? ओके, अब याद है आपको कि ये ग्रुप में कितने लोग हैं और कितने दिन में फिनिश करते हैं गाइस? शुरू में 5 men या 8 वुमेन वर्क को फिनिश कर सकती है 50 डेज में। तो गाइस इस स्टेटमेंट से हम एक्चुअली टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, राइट? टोटल वर्क चाहे तो आप मेन के रिस्पेक्ट में करें या वुमेन के रिस्पेक्ट में करें, एक ही बात है, राइट? चलिए हम मेन के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, मेन के रिस्पेक्ट में मैं टोटल वर्क निकालने जा रहा हूँ। और गाइस देखिए हमारे पास कितने मेन हैं, हमारे पास 5 men हैं। मैंने अज्यूम किया था कि एक मैन एक दिन में 8 यूनिट वर्क करता है, राइट? ये हमने अज्यूम किया था। तो 5 men एक दिन में कितना वर्क करेंगे गाइस? वी कैन से 5 into 8, बट दैट इज इन 1 day, राइट? और एक्चुअल में 5 men इस वर्क को फिनिश कर सकता है 50 डेज में, राइट? तो अगर ये टोटल वर्क एक दिन का है, या मैं बोलूं कि एक मैन एक दिन में कितना वर्क कर सकता है, अगर ये लिखा है, तो 50 डेज में कितना फिनिश करेगा? वी कैन से 5 into 8 into 50. सिंपल। ओके, लेट मी टेल यू अगेन, एक मैन गाइस एक दिन में 8 यूनिट करता है, राइट? बट यहाँ पे कितने मैन थे? 5। तो हमने क्या कर दिया? वी जस्ट रॉट हियर 5 into 8. सो दैट इज अ वर्क डन बाय अ मैन बाय 5 men in 1 day, right? By 5 men in 1 day.
बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि इन्होंने 5 men इस वर्क को फिनिश कर सकते हैं 50 डेज में। तो 50 डेज में कितना वर्क करेंगे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द सेम बाय 50, इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ द टोटल वर्क विच इज 5 into 8 into 50, राइट गाइस। अब इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे भी लिख सकते हो जैसा भी लिखा हुआ है, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। इट विल बी हाउ मच, 5 into 8 40, 40 into 50 इज 2000 यूनिट्स। तो गाइस टोटल वर्क हमने अज्यूम कर लिया कितना, टोटल वर्क वी हैव अज्यूम्ड एज 2000 यूनिट्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट पार्ट क्या है, कि अगर 9 men और 12 वुमेन को गाइस यही वर्क करना हो तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कि टाइम इज नथिंग, वी कैन से टाइम टेकन इज व्हाट, टाइम टेकन इज नथिंग बट द टोटल वर्क, राइट, divided by the work done in 1 day, right? Total work divided by the work done in 1 day. That's it, guys. बस हम यही बोल के वर्क को फिनिश, इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये जो 9 men और 12 वुमेन है वो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, उसके लिए गाइस हम ये डेटा यूज कर सकते हैं, और टोटल वर्क कितना है उसके लिए हम ये डेटा यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, राइट। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, जल्दी से यहाँ कैलकुलेट करते हैं। टोटल वर्क, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग दिस थिंग, ओके, लेट मी राइट दिस हियर, आई एम कैलकुलेटिंग दिस part, okay, so we can say time taken is what, time taken is the total work which we took as 2000 units, right, and the work done by this group in 1 day. Which group, guys? The group is 9 men and 12 women, right? तो देखिए एक मैन एक दिन में वर्क करता है 8 यूनिट्स, तो 9 men एक दिन में कितना वर्क करेंगे, we can say 9 into 8, simple, right? Okay, now the second person in the group is woman, right? 12 वुमेन, सो एक वुमेन एक दिन में करती हैं 5 यूनिट, तो 12 वुमेन एक दिन में कितना करेंगे, वी कैन से 12 into 5, राइट, एंड दैट मस्ट बी हाउ मच, दैट्स द लास्ट थिंग गाइस व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट, दैट्स इट। इसको चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या है, वी हैव 2000 divided by 9 into 8 which is 72, 12 into 5 which is 60, so 72 plus 60 is 132, right? So we can say 2000 upon 132 days. That's it, guys. This is the final answer. अब चाहे तो इसको simplify कर सकते हो, देखिए कितना आएगा, 2000 upon 132, they both are getting divisible by actually 4, so this must be 500 upon 33 days. Okay, so this guys, अब चाहो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, या फिर ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 500 upon 33 days, right? So this is how we can solve this wonderful question, which was definitely a different kind of question, right? Okay, now coming to one more wonderful question of this concept, right guys? ये question थोड़ा सा lengthy है, so I'm doing one job, guys. Just give me a second. I'm just taking one more slide to this, right? Because this will not get solved in just one slide, right? So I'm taking another slide in advance. Okay, thank you. Now question says what, that we have 5 boys and we have 8 women who can finish a piece of work in 7 days. Okay, then they are saying 12 boys and 9 women can finish the same piece of work in 4 days. All right, now the question is saying in how many days working it together can 1 boy and 1 woman finish the same work. All right, perfect. देखिए इस क्वेश्चन में बॉयज हैं और वुमेन है, तो सबसे पहले हम बॉयज और वुमेन का 1 डे का वर्क कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशन भी नहीं निकाल सकते ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको याद है उन्होंने हमें एक हिंट दे दी थी कि 5 men आर इक्विवेलेंट टू 8 वुमेन, राइट, जिसकी हेल्प से हमने अजम्पशन, पहले हमने रेशियो निकाला और फिर अजम्पशन कर लिया नंबर्स में। बट गाइस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो पहले से ही हम अजम्पशन करेंगे और वो भी वेरिएबल्स में, देयर इज नो अदर चॉइस। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार जल्दी से अजम्पशन पार्ट। लेट लेट द 1 day वर्क, let the 1 day work, right, of 1 boy, right, let's say that is guys capital B units. Okay, let us say that is capital B units. Similarly, let's assume the 1 day work of 1 woman. We have we have women as well in this case, right? So let's say the 1 day work of 1 woman is capital W units. Okay guys, this is how we assume the things. Okay, अब देखिए हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है 2 ग्रुप्स की,
पहला ग्रुप है 5 boys and 8 women. Let me try this here, 5 boys and 8 women, right? उनकी केस में क्या हो रहा है guys? They can finish a job in 7 days, right? They can finish a particular job in 7 days. Similarly, we have another group in which we have, 12 boys, right? And we have 9 women. And they can finish the same job in 4 days, all right? And the last case, we have 1 boy and 1 woman, and we have to find about them that they can finish the job in how many days. Okay, I'll talk about this later. पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं. ओके गाइस, देखिए 5 बॉयज और 8 वुमेन किसी वर्क को 7 डेज में फिनिश कर सकते हैं. और हमने अज्यूम किया है कि एक बॉय का एक दिन का वर्क है बी और एक वुमेन का एक दिन का वर्क है डब्ल्यू, राइट? तो गाइस, अगर एक बॉय का एक दिन का वर्क बी है तो 5 बॉयज का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? आई कैन से ऑब्वियसली 5b. सो सिंपल, राइट? सिमिलरली एक वुमेन का अगर एक दिन का वर्क डब्ल्यू है तो 8 वुमेन का 1 डे का वर्क होगा 8w. That's also we can say in a similar way, right? तो ये हो गया इस ग्रुप का 1 डे का वर्क, राइट? अब गाइस याद है आपको, ये जो ग्रुप है इसको वर्क फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है? 7 डेज, राइट? तो इनका 7 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? अगर ये इनका 1 डे का वर्क है इन दिस ब्रैकेट, तो 7 डेज का वर्क हो जाएगा into 7. That's it, we can just say that, right? So this group is finishing this much amount of work in the 7 days. This is what you can say. एंड वी ऑल्सो नो गाइस कि ये जो ग्रुप है ये 7 डेज में वर्क फिनिश कर लेता है, राइट? इसका मतलब 7 डेज में इस ग्रुप ने जितना भी वर्क किया है, राइट? इस ग्रुप ने 7 डेज में जितना भी वर्क किया है वही तो हमारा टोटल वर्क है, राइट? वही तो हमारा टोटल वर्क है. सिंपल. सो वी कैन से द टोटल वर्क is equivalent to this with the help of the information given to us in the beginning. All right. Similarly, we can use the second group, right guys? अब देखिए second group में we have 12 boys and 9 women, right? तो एक boy एक दिन में करता है B, तो 12 boys एक दिन में करते हैं 12B. Simple, right? Okay. Similarly, एक woman एक दिन में करती है W, तो 9 women एक दिन में करेंगी 9 of W, right? This is the work done by them in 1 day. And we have 4 days. So in 4 days, they do how much of work? We can say this into 4, right? This is what we can say here, right? और guys, इसको भी हम टोटल वर्क बोल सकते हैं, जस्ट लाइक आई सेड दिस एज अ टोटल वर्क, राइट? क्योंकि ये ग्रुप 4 डेज में जो वर्क करेंगे वही तो टोटल वर्क होगा. दैट मीन्स दिस वर्ड इज ऑल्सो दी टोटल वर्क. दैट्स इट, राइट? ओके. अब हम बोल सकते हैं क्या? ये भी टोटल वर्क है, ओके, और ये भी टोटल वर्क है. अगर कहीं ये दोनों ही टोटल वर्क है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाने चाहिए. दैट्स इट, राइट? तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं. चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम इक्वल करते हैं. वी हैव 5b plus 8w, right, into 7, okay? And in the second case we had, we had 12b and we had 9w, and they were finishing the job in how many days? In 4 days. All right, perfect. अब इसके हेल्प से क्या होगा? इसकी हेल्प से B और W का एक रिलेशन आ जाएगा, जस्ट लाइक हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट? अब देखिए पिछले क्वेश्चन में एक ही इन्फॉर्मेशन से हमने ये रिलेशन निकाल लिया था. क्यों? क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन में बोला था यहाँ पे और, राइट? इसलिए बहुत आसान हो गया था. लेकिन इस क्वेश्चन में गाइस इतना आसान डेटा नहीं था, इसीलिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन लगी B और W का रेशियो निकालने में, राइट? 2 इन्फॉर्मेशन कौन सी है? वन इन्फॉर्मेशन इज दिस, this one, and second information is this one, right? 2 अलग अलग ग्रुप की इंफॉर्मेशन दी गई, तब जाके हम B और W का रेशियो निकाल पाए. ओके, कोई बात नहीं, राइट? ऐसा एग्जाम में हो सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, राइट? अब B और W का जल्दी से रेशियो लिखते हैं, है ना? तो 5 into 7 we can say 35B, right? Then 8 into 7 we can say 56W, all right? Right side 12 into 4 we can say 48B plus 9 into 4 we can say 36W, okay? अब देखिए 36W इधर आएगा, so that will be 20 of W, right? और 35B इधर आएगा, so that we can say is 13 of the B. Or we can also say that B is to W has to be how much? देखिए guys, W इधर आएगा, 13 इधर जाएगा, so we can say 13 is to 12. Simple, okay? Now with the help of the ratio we can assume a thing, right? What we can assume?
we can assume the 1 day work of B and W, जो हमने याद है निकाला था कहीं शुरू में, या बोल सकते हैं कि इस रेशियो की हेल्प से हम B और W को अज्यूम कर सकते हैं. So let B is 20, alright, and W is 13. हमने अज्यूम कर लिया कि B की वैल्यू 20 है और W की वैल्यू 13 है. ओके, अब रिमेनिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लास्ट में हमें क्या निकालना है कि in how many days working together can one boy and one woman finish the same work, right? तो one boy and one woman, इसको guys मैंने लिख दिया यहाँ पे, right? One boy and one woman, simple. All right. अब देखिए हमें guys इसका निकालना है टाइम, राइट? तो टाइम टेकन को आप क्या बोल सकते हैं? टाइम टेकन इज जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, विल से यू नो दैट इज द टोटल वर्क and the work done by this group in 1 day, right? Work done in 1 day by this group. Which group? The group of one boy and one woman. Simple, right guys? अब देखिए कैसे कर सकते हैं. ओके, कुछ खास नहीं है, राइट? टोटल वर्क हम एक बार गाइस निकाल सकते हैं नंबर्स में बाय यूजिंग दिस. देखिए याद है आपको टोटल वर्क या तो ये है या तो ये है. मैं पीछे साइड में ले जाता हूँ. टोटल वर्क गाइस या तो ये है या फिर ये है, राइट? इनमें से आप कुछ भी पुट कर देंगे, ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं, ओके. और वन बॉय और वन वुमेन का 1 डे का वर्क आप यहां से कर सकते हैं. सिंपल, ओके. मैं लिखता हूं जरा एक बार. देखिए टोटल वर्क हम क्या लिखेंगे गाइस? टोटल वर्क इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? चलिए मैं कोई भी ले लेता हूं. 5B प्लस 8W into 7, राइट? ओके, अब इनका 1 डे का वर्क कितना होगा? दैट वी कैन से एक बॉय का 1 डे का वर्क है B और एक वुमेन का 1 डे का वर्क है W. सिंपल, राइट? अब इस डेटा को मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, राइट? कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से B की वैल्यू है 30, W की वैल्यू है 13. ओके, जल्दी से लिखते हैं. B की वैल्यू है 20, सो 5 into 20, राइट? और W की वैल्यू कितनी है? 13, सो वी कैन से 8 into 13, ऑलराइट, into 7, राइट? एंड डिवाइडेड बाय B plus W. B की वैल्यू है 20 और W की वैल्यू है 13. That's it. So that is the last calculation which you have to do. Simple, okay? कुछ खास नहीं है. देखिए 5 into 20 we all know is 100, right? And 8 into 13 we all know is, I think it should be 104. So 100 plus 104 is 204. 204 into 7, okay? 204. 200 into 7 is 1400, right? And 4 into 7 is 28. So 1428, right? Divided by how much? Divided by 20 plus 13, which is 33, right? And that can be done in days, right? That answer, that value, that unit has to be nothing but days, right? Simple things. So guys, we can say what? The answer has to be 1428 upon 33 days, right? Let me write this here. The final answer is 1428 divided by 33 days, right? इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, right? अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो okay, if suppose we have to do it, okay, so what shall we say? Let me write it here finally. So 142 by 33 going 4 times. 33 4s is 132, right? Carry is 10. 108. So 33 3s is 99. Then finally it's 9. Remainder is 9. Okay, so 9 upon 33. Oh, is this getting simplified further? Okay, yeah, 9 by 33 we can further say is 3 by 11, isn't it, guys? We can also say 3 by 11. So probably initially also we could have simplified, but it's okay. All right, so this we can say is the final answer of question number 7. Simple, guys, right? Okay, so this is how we can solve this wonderful question. I really hope you guys got to understand and enjoyed these 7 questions, right? And also this is the last question of this session. So guys, this was the first session of time and work. Yes, we'll be doing few more sessions of time and work क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं, right? Till then guys, keep revising, keep practicing. और yes, कुछ भी आप चाहते हैं जो हम और आपके सामने लेके आए तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा. Thank you so much. Bye bye. Take care.